दोस्तों, महाभारत विचित्र बातों, रोचक ग्रंथों और घटनाओं से भरा हुआ है। बहुत कम लोग ही इस रोचक बातों को जान पाते हैं। कौरव और पांडवों के गाथा के अलावा भी महाभारत में बहुत कुछ है जिसे धीरे धीरे मैं आप सभी को बताऊंगा। इसलिए मित्रों, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे और बेल आइकन जरूर दबा दें। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। मित्रों, महाभारत में जितने चमत्कार और आधुनिक विज्ञान देखने को मिलते हैं वो शायद ही कहीं किसी और ग्रंथ में देखने को मिले। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव राजा पांडु के संतान थे और कौरव धृतराष्ट्र की संतान थे। राजा पांडु का विवाह कुंती से हुआ था, जिससे उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई थी और राजा पांडु की ही दूसरी पत्नी माद्री से नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार पांडव 5 कहलाए थे। दूसरी ओर 100 कौरवों का जन्म एक रहस्यमय तरीके से हुआ था। दुर्योधन सहित सभी कौरव भाई धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे। दरअसल माना जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेद व्यास जी ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी तो गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक उसके पेट में ही रुका रहा। घबरा कर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। तब महर्षि वेद व्यास जी वहां पहुँचे और उन्होंने कहा, तुम 100 घड़े बनाकर उसमें घी भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। और उसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने गांधारी को उस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने को कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन सभी मांस के पिंडों को घी के घड़े में रख दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन पिंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद अन्य गांधारी के पुत्रों का जन्म हुआ। 99 पुत्रों के अलावा गांधारी के एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुसाला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश राजा जयव्रत के साथ हुआ था। और महाविनायक युद्ध में जयव्रत को मारकर अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु के मौत का बदला लिया था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया था तो कई प्रकार के अपशकुन देखने को मिले थे, जैसे सियार रोने लगे थे, उल्लू जोर जोर से शोर मचाने लगे थे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए थे। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा, यह अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह धृतराष्ट्र गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, क्योंकि दुर्योधन में वह सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में देखने को मिलते हैं। कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र के 2 और पुत्र थे, जिनका नाम विकर्ण और विविशु था। ये 2 पुत्र धृतराष्ट्र के असलियत में पुत्र थे। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों में एक वैश्य कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की थी और उसके गर्भ से उसी साल विविशु नामक पुत्र हुआ था। लेकिन महाभारत युद्ध में युयुषु ने अधर्म को छोड़ धर्म का मार्ग चुनते हुए अपने आप को पांडवों से जोड़ लिया था। और इसी बीच धृतराष्ट्र का संबंध उनके महल में एक दासी से भी बने थे, जिस कारण उन्हें एक विकर्ण नाम की संतान भी प्राप्त हुई थी। विकर्ण ने ही द्रौपदी चिरहरण के समय अपने ही कौरव भाइयों को अधर्म को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वह अपने ही भाइयों को घोर पाप करने से नहीं रोक पाया और द्रौपदी चिरहरण ही सभी कौरवों का मौत और महाभारत के युद्ध का कारण बना, जिससे विनाश की एक ऐसी लहर चली जो कौरवों के संपूर्ण वंश को बहाकर ले गई। हालांकि धृतराष्ट्र ने दोनों ही दासी को सामाजिक तौर पर अपनाया नहीं था। सो कौरवों की कई पत्नियां थी, जिससे कई पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन अंतिम निर्णायक युद्ध में सभी स्त्रियों के पति और पुत्र मारे गए थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुषु ही था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और इसी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह की जानकारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इसी तरह की जानकारी आपके दोस्त और आपके परिवार वाले सुन पाए और जानकारी ले पाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।